काम से कभी किसी को विश्राम में शांति तो मिलती ही नहीं है, ये तो पक्की समझ लो। हाँ, गृहस्थ धर्म में इस काम का सेवन गृहस्थ धर्म के पालन के लिए होता ही है। कोई भी हो जो गृहस्थ स्वीकार किए तो ये काम लीला होती ही है। अब इसको संयमित भी किया जा सकता है, बस इसमें एक सुधार करना है। छूट नहीं दे देनी कि हम गृहस्थ हैं तो चलो भाई, ऐसा नहीं। आप जितना लंबा समय निकाल सकते हो उतना निकालिए। फिर जब कभी ऐसा संयोग हो तो प्रभु को पहले प्रणाम कीजिए, क्योंकि चोरी तो नहीं कर रहे ना, कोई गंदा आचरण तो करने दूसरे के साथ जाने, अपने घर का विषय है ना। प्रभु को प्रणाम के नाथ अब आप ही देख लो, इसमें उतरना ही पड़ रहा है, चाहे आप हमारी वासना समझो चाहे हमारी पत्नी की वासना समझो। अगर आपको परमार्थ में उन्नति चाहिए तो हमारी बात समझना, उसको भी हमें भजन बनाना होगा। अगर उसके लिए अलग से समय तुमने दिया कि आधा घंटा काम को दिया तो 24 घंटा पे पानी फेर सकता है, इतना बलवान है। उसमें भी प्रभु को प्रणाम करके हम स्मरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्मरण नहीं कर सकते। राधा 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 राधा, तो आप देखना फिर वो चेष्टा आपके भजन को नहीं रोक पाएगी। और अगर आपने केवल उसको समय दे दिया काम को, फिर आपको पश्चाताप होगा, क्योंकि भक्त हो, शरणागत हो, फिर आपको परेशानी। और इसमें जाना ही पड़ेगा। दोनों पक्ष जब तक राजी नहीं होंगे तब तक लंबा समय ब्रह्मचर्य नहीं रहा जा सकता, और नहीं रहना चाहिए सिद्धांता। क्यों? आप तो मान लो सत्संग सुन रहे हो, आप थोड़ा समझ रहे हो, और उसने आपको पति माना है। अगर वो कामना के वशीभूत है, आप उसके अनुसार नहीं चलते, वो गलत मार्ग में चली गई, तो आपका धर्म गया। इसलिए ऐसा नहीं कि हमारी जो मर्जी होगी इससे करेंगे। हमने पानी ग्रहण तो इसीलिए इतना कि हम दोनों मिल के चलेंगे, तो उसको भी राजी करना चाहिए कि अधिक समय तक हम संयम में रहें। फिर कभी ऐसा तो उसको लंबा समय खींचे, और जब उस क्रिया में जाए तो पहले प्रभु को प्रणाम करे, गुरु को प्रणाम करे, और चेष्टा करे कि नाम ना छूटे। अगर छूट भी जाए तो नाम का बहुत अंतराय ना हो। मान लो आधा घंटा हो गया, नाम ही स्मरण नहीं आया, अगर इसमें इतनी तुम सावधानी कर लेगे तो मान लेना वो भी भजन हो जाएगा, और आपके भजन में बिल्कुल विक्षेप नहीं पड़ेगा। आप जैसे एक सिद्ध संत, ऐसे आप उस मार्ग के, और एक दिन दोनों के हृदय में वो नाम ऐसी घृणा पैदा करेगा कि आप आजीवन के लिए विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। अभी आपके आने के पहले ही 22-23 का बच्चा होगा, 18-20 की बच्ची होगी। अभी हमें लगता है 2-2.5 वर्ष ब्याह के हुए होंगे, और 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य, और कहते हैं आजीवन ब्रह्मचर्य, कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, बस हमें आप आज्ञा करो वृंदावन वास करके। अब ये आश्चर्य नहीं तो और क्या है। सुंदरी पत्नी, अभी वो लड़की है बिल्कुल, मतलब 20-22 की, और वो लड़का है 24 का होगा बस। पर उनके पिताजी, उनके माताजी सब भक्त हैं, भगवान के मार्ग में इसीलिए जी से जुड़ी है, और सत्संग रोज सुनता है, और दोनों राजी होकर कोई संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, और हम ब्रह्मचर्य से। ये बात मतलब आपको आश्चर्य नहीं लगेगी? गृहस्थ है आजीवन। अच्छा, साधु महात्माओं से कोई झूठ थोड़ी, ऐसे कोई उसको लेबल थोड़ी लगवानी है, तो गृहस्थी में भाई के पोस्टर छपवाना हो कि हम भाई आजीवन, ऐसा नहीं। हमको त्यागी कोई कह सकता है, लेकिन उनको त्यागी कभी कोई नहीं कहेगा, और सच्चे वो त्यागी हैं। कोई भी त्यागी बैरागी डरेगा, बस दर्शन कर ले, बाहर दूर नजदीक नहीं। और वो साथ खाना, साथ सोना है, सोना भी साथ है। मतलब नौकरी कर रहा तो एक प्लेट में रह रहा होगा, एक कमरे में रह रहा होगा, अभी थोड़ी कि अलग अलग कमरे, अलग अलग सैया। और ब्रह्मचर्य मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। तो गृहस्थ हैं कि वो महान त्यागी है, समझना पड़ेगा, पर उनका त्याग कोई जानता नहीं। कितने ऐसे गृहस्थ हैं, हम आपको अपने पास में कितने ऐसे गृहस्थ बच्चे हैं, ये केवल सत्संग और भगवत कृपा। तो आप भी तो गृहस्थ हो ना। पर एक बात जरूर ध्यान रखो, यदि आपका दूसरा साथी, तो फिर आपको संभालना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था, वो तुम्हें केवल पति मान के स्वीकार किए थे, तो तुमको वैसे ही व्यवहार रखना पड़ेगा। उसके सामने ज्यादा भक्ति का ऐसा रोल कि नहीं, अब हमसे तुमसे मतलब नहीं। तो फिर अगर वो गलत मार्ग में गई, तो आपने हाथ पकड़ा था, तो कैसे हाथ पकड़ा? फिर आप गलत मार्ग में उसको पहुंचाने के लिए पकड़ा था क्या? तो ये चीजें ध्यान रखना चाहिए, और उस समय भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, तो कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। गृहस्थ कोई निंदनीय मार्ग नहीं है। हम लोग गृहस्थी में ही पैदा हुए हैं, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, आकाश से नहीं टपका। और गृहस्थी में पैदा हुआ तो संकल्प से नहीं पैदा हुआ, काम से पैदा हुआ। सार्थक हो गया उनका काम, जिनके यहां भगवान की भक्ति करने वाला बच्चा, देशभक्त, भगवत भक्त,
परोपकारी, सार्थक हो गया गृहस्थी। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी विरक्त का भरण पोषण गृहस्थ से ही होता है। कपड़ा, भोजन, दवाई, सब, वास। हम कह जरूर रहे कि श्री जी से चल रहा है, पर श्री जी किससे करवा रहे हैं? गृहस्थी से तो करवा रहे ना। तो गृहस्थ धर्म इन आश्रमों का दाता हुआ। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास श्रेष्ठ ये है, समझना। श्रेष्ठ ऊपर के फ्लोर है, लेकिन गौर से देखो, अगर नींव ना हो तो ऊपर का फ्लोर क्या होगा? गृहस्थ नींव है मकान की। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, यह है फ्लोर। नींव क्या है? गृहस्थ। हम पैदा भी गृहस्थ में हुए, हमारा भरण पोषण भी गृहस्थ से ही हो रहा है। तो गृहस्थी कोई निंदनीय मार्ग नहीं कि भैया अब हम तो गृहस्थ ठहरे, ऐसा नहीं है। गृहस्थी भगवान का मार्ग जितने भी हैं सबकी नींव है। कोई किसी भी संप्रदाय का हो, सबका भरण पोषण किसी न किसी गृहस्थ से ही हो रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी संप्रदाय का संत हो, कहीं भी, कोई भी। ये सोफा गृहस्थ के द्वारा दिया गया है, भोजन गृहस्थ के द्वारा दिया गया, तो शरीर, दवाइयां गृहस्थ से चल रही, डायलिसिस गृहस्थ से हो रहा है। हर बात हमारा क्या है? तो पैदा हम गृहस्थ में हुए, तो अगर ज्यादा हम विरक्ति की मुच्छटें, तो हम है क्या? आप समझो, भगवान की आश्रित है, लेकिन हमारी उत्पत्ति गृहस्थ से हुई, हमारा भरण पोषण, साधना, ये सब गृहस्थ से पूर्ण हो रहे। तो गृहस्थ मूल हुआ कि नहीं हुआ? प्रकट व्यवहार में कोई भी यज्ञ करो, कोई भी दान पुण्य कुछ भी हो, किसी का आटा, किसी का घी, और यज्ञ कर रहे बाबा जी, समझ में आ रहा है? किसी का, समझ गए? समझ रहा, नाम हो रहा है किसका? बाबा जी का, लेकिन किसी का आटा, किसी का घी। बात तो ये चल रही गृहस्थ की। तो आप लोग ये मन में लाके कि हम तो गृहस्थ हैं, ऐसी बात नहीं। धर्म से चलो तो गृहस्थ आश्रम माता की तरह हर आश्रमों का पोषण करता है, हर आश्रमों का। वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास, सबका भरण पोषण गृह। देखो, घर में चाहे जैसी अव्यवस्था हो, कोई महात्मा आ जाता है ना, तो 2 रोटी देके पेट भरने की कोशिश ही करेगा। तो ये गृहस्थ आश्रम ऐसा ना समझा जाए कि अरे वो तो गृह, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत माननीय और बहुत धर्म का ये गृहस्थ आश्रम है। बस इसमें थोड़ा सा सुधार होने की जरूरत है। अब शराब पी रहे, मांस खा रहे, वे विचार कर रहे, गंदे आचरण, चोरी चमारी, लाज जूता, ये राक्षसी वृत्ति ना हो ना, तो भजन कर रहे, थोड़ा कम भजन भी होगा ना, तो भी आपकी गति बहुत ऊंची होगी। क्योंकि जितने बहुत भजन करने वाले हैं, उनका अन्न जो पोषण आपके द्वारा ही होगा। जो बहुत त्यागी वैरागी हैं, वो भी अगर फल भी पाएंगे तो गृहस्थ ही कोई पहुंचाएगा, आकाश से सीधे फल नहीं आके गिरेगा। इसलिए आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे धर्म में हो, भगवान के द्वारा बनाया गृहस्थ धर्म है। बस ठीक से चलना है। ठीक से नहीं चले तो विरक्त होकर भी क्या आंख लगने वाला है? ठीक से चले तो गृहस्थी, आप मूल बात समझ लो कि गृहस्थी क्या है। गृहस्थी विरक्तों को प्रकट करती है, और विरक्त जनों का भरण पोषण, जितने भी परमहंस महात्मा हुए सब गृहस्थ धर्म से, जो वहीं से तो आए ना, और भरण पोषण उन्हीं के द्वारा हो रहा है। और वो दैन्य है इस बात के लिए कि कहां आप महात्मा और कहां मैं नीच गृहस्थ। हर बात वहां जोरदार की है, हर बात वहां जोरदार की है। बस अपने आचरण मत खराब करो, तो जो एक विरक्ति की गति होगी वही आपकी गति होगी। इसमें अंतर नहीं, इसमें अंतर नहीं कि आप भाई गृहस्थ हो तो बातें नहीं। गृहस्थ होते हुए आप अगर ऐसे आचरण करते हो ना, अतिथि सेवा, साधु सेवा, भगवत आराधना, नाम जप और मेहनत करके, तो भैया बहुत बड़ी यज्ञ हो रहे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं।